Hello everybody, here are some sentences in front of you like दाढ़ी काटना, जिसको हम अक्सर कहते हैं शेव, लेकिन अगर बाल काटने की बात आती है तो कट वर्ड को यूज़ किया जाता है। दिन काटना की बात करते हैं तो पास वर्ड को यूज़ करेंगे। समय काटना को किल टाइम, जैसे कि टाइम को बिना किसी पॉजिटिव यूज़ के या कुछ भी आप कह सकते हैं कि बेवजह का टाइम पास करना। एंड नेक्स्ट है जेल काटना एंड जेब काटना। अब आप देखिए इनमें कितनी यूनिफॉर्मिटी है इन वर्ड्स के अंदर। सभी जगह काटना वर्ड है, लेकिन हर जगह एक नया वर्ड हम यूज़ कर रहे हैं। तो यही है आज का हमारा टॉपिक कि किस तरह से हम ऐसे डेली यूज़ के वर्ड्स को और सेंटेंसेस को बनाएंगे। So you're welcome to my channel Learn English with Cherry, and if you haven't subscribed yet, then please hit the subscribe button and bell icon also. This is our English speaking practice lesson number 6. अगर आप चाहते हैं तो आप number 1 से भी start कर सकते हैं. So here we go. फर्स्ट इज़ दाढ़ी काटना, जिसको हम अक्सर शेव कहते हैं, लेकिन इसको यूज़ कैसे करेंगे। जब भी हम कहते हैं कि तुम्हें दाढ़ी बनाने की ज़रूरत है तो हमें अक्सर जो करना होता है तो हम डू वर्ड यूज़ करेंगे। यहाँ पे आप डू नहीं लगाएंगे शेव के साथ। यू नीड अ शेव, दैट्स ऑल। यू नीड अ शेव, तुम्हें कटिंग की ज़रूरत है, यू नीड अ कटिंग, यू नीड अ हेयर कट, इस तरह से आप बोल सकते हैं, राइट। तो ये सारे सेंटेंसेस अभी आपकी स्क्रीन पे एक बार जब डिस्प्ले होंगे तो सिंपल आप समझेंगे और दूसरी बार आप मेरे साथ प्रैक्टिस करेंगे। ओके, सो नेक्स्ट है बाल काटना। बाल काटना के लिए हम कट, क्लिप और बॉब हेयर यूज़ कर सकते हैं, लेकिन जो बॉब हेयर होता है वो बिल्कुल शॉर्ट कटिंग के लिए यूज़ होता है, तो हर केस में यूज़ नहीं हो सकता। दैट इज़ एन एक्सेप्शनल केस। सो टू कट जहाँ पे है वो दैट इज़ मीन्स रिकमेंडेड फॉर ऑल टाइप ऑफ कटिंग्स। सो यहाँ पे जैसे हमने कहा कि मुझे बाल कटवाने की ज़रूरत है, मैंने काटने की नहीं कहा। तो अगर मैं कहती कि मुझे बाल काटने की ज़रूरत है तो मैं कहती आई नीड टू कट द हेयर। लेकिन हम हमेशा अपने बाल खुद तो नहीं काटते ना, तो कटवाने के लिए आप गेट वर्ड का यूज़ करेंगे। आई नीड टू गेट अ हेयर कट, आई नीड टू गेट अ हेयर कट। और इसी तरह से जैसे हम कहते हैं मैं बाल कटवा रही हूँ, आई एम गेटिंग, आगे आपके लिए छोड़ा है, यू हैव टू राइट द आंसर इन द कमेंट बॉक्स राइट नाउ। आई एम गेटिंग, क्या ले रहे हैं, बाल कटवा रहे हैं। तो मैंने अभी आपको बताया इसका हिंदी क्या होता है। लास्ट सेंटेंस से आप थोड़ी सी हेल्प ले सकते हैं, बट यू हैव टू राइट द आंसर इन द कमेंट बॉक्स। नेक्स्ट है दिन काटना। अब यहाँ पे दिन काटना होता है कि पास करना लाइफ को या डे को, राइट। तो इसकी एग्जांपल लेते हैं एक, जैसे मैं सिर्फ दिन काट रहा हूँ, आई एम जस्ट पासिंग माई डे। दिन काटना मतलब पास द डे, ठीक है। अपना दिन काट रही हूँ, जस्ट पासिंग माई डे। सांप का काटना या कुत्ते का काटना, इसको कहते हैं बाइट करना। तो इसको यूज़ करेंगे, उसने कुत्ते को उसको कुत्ते ने काट लिया। अ डॉग हैज़ बिटन हिम, अ डॉग हैज़ बिटन हिम। यहाँ पे देखिए हैज़ हमने लगाया, तो इसके साथ थर्ड फॉर्म का आप यूज़ करेंगे। ये थोड़ा सा आप साथ में ध्यान रखेंगे। एंड नेक्स्ट है समय काटना, टू किल टाइम, राइट। किल करना टाइम को, कुछ भी करके हम टाइम किल कर सकते हैं या बिना कुछ किए भी। तो जहाँ मैंने आपको एक एग्जांपल दिया, सिर्फ समय काटने के लिए मैंने खिड़कियाँ साफ़ करनी शुरू कर दी, खिड़कियाँ साफ़ करनी शुरू कर दी। आई स्टार्टेड क्लीनिंग द विंडोज़, ठीक है। किस लिए, जस्ट टू किल द टाइम। तो इस तरह से आप कुछ और भी कह सकते हैं, आई स्टार्टेड क्लीनिंग द डिशेस जस्ट टू kill the time. I started reading just to kill the time and many more things. मीन्स बिना वजह जब आप कुछ कर रहे हो तब आप कहते हो कि समय काटने के लिए कर रही थी सिर्फ। एंड नेक्स्ट है जेब काटना। अब जो जेब काटने की बात आती है तब हमने अक्सर सुना तो होता है पिक वंस पॉकेट, मतलब पिक पॉकेट। तो इसको यूज़ कैसे करेंगे, जैसे हम कहते हैं या सुनते हैं कि उसकी जेब कट गई, हिज पॉकेट वॉज पिक्ड, हिज पॉकेट वॉज पिक्ड, राइट। अब हम कह दें कि कोई सैलरी है या कोई
बिल है उस रकम में से कोई भाग का काटना। तो सैलरी में से या किसी भी चीज़ में से जब पैसे कटते हैं तो हम उसको बोलते हैं डिडक्शन, राइट। जब भी सैलरी में से कुछ कटता है या कुछ भी ऐसा होता है तो उसको हम बोलते हैं डिडक्शन, टू डिडक्ट। तो इसके एग्जांपल, उन्होंने मेरी 5% आय काट ली, दे डिडक्टेड माई सैलरी बाय 5%। ओके। जेल काटना, जेल काटने के लिए सफ़र इम्प्रिजनमेंट को आप यूज़ करेंगे। जैसे कि हेयर इज़ एन एग्जाम्पल, वो जेल काट रहा है या रही है, शी इज़ सफरिंग इम्प्रिजनमेंट, शी इज़ सफरिंग इम्प्रिजनमेंट। इसमें आप सफरिंग वर्ड का यूज़ करेंगे। लेकिन सेकंड केस में देखिए, जब हम कहते हैं कि उसको 7 साल की, 2 साल की, 4 साल की जेल हो गई, तो सेंटेंस्ड वर्ड को यूज़ करेंगे। शी वॉज सेंटेंस्ड टू 7 years इम्प्रिजनमेंट। अब यहाँ पे मैं आपको एक और एग्जांपल देती हूँ। यहाँ पे ईयर्स के बाद, एस के बाद अपॉस्ट्रोफी लगाया गया है। इसका रीज़न क्या है? लाइक आगे तो होता है कि 7 साल की जब हम बोलना चाहते हैं तो एक अपॉस्ट्रोफी एस लगता है, जो कि एस से पहले होता है, लेकिन यहाँ पे एस के बाद है, क्योंकि ये वर्ड जो है इट्सेल्फ प्लूरल है। जब आपको लगता है कि वर्ड प्लूरल है, उसका एस भी आएगा और एक अपॉस्ट्रोफी एस और आएगा, तो वो थोड़ा कम्बरसम सा हो जाता है। तो ये उस चीज़ को शो करने के लिए अपॉस्ट्रोफी जो है वो यहाँ पे बाद में लगता है। आप अक्सर इंग्लिश की बुक्स या बुक्स वगैरह में देखना, तो ये चीज़ वहीं पे आएगी जहाँ पे प्लूरल के साथ अपॉस्ट्रोफी लगाने की ज़रूरत होगी। अगर आपको मेरी ये बात पसंद आई तो प्लीज़ एक हिट करिए लाइक बटन। और अभी हम करेंगे प्रैक्टिस इन सारे वर्ड्स और सेंटेंसेस की। और अगर आपको ये चीज़ मुश्किल लग रही है, डिफ़िकल्ट लग रही है, तो प्लीज़ जो लिंक दिया है मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अपनी वेबसाइट का, वहाँ से जाके आप इन सारे सेंटेंसेस को अपने पास PDF में सेव कर सकते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहला वर्ड है दाढ़ी काटना। आप बताइए इसका आंसर। यस। एंड तुम्हें दाढ़ी बनाने की ज़रूरत है। यस। यहाँ पे आप टू डू शेव नहीं कहेंगे, एक बार फिर से बता रही हूँ। बाल काटना, मुझे बाल कटवाने की ज़रूरत है। यस। दिन काटना, यप। एंड नेक्स्ट इज, मैं सिर्फ दिन काट रहा हूँ। यस। एंड नेक्स्ट इज, सांप या कुत्ते का काटना। यप। उसको कुत्ते ने काट लिया। यप। समय काटना। यस। जेब काटना, उसकी जेब कट गई। यस। किसी रकम के एक भाग को काटना। उन्होंने मेरी 5% आय काट ली। यस। नाउ लेट्स मूव ऑन। जेल काटना। यस। वो जेल काट रहा है। नाउ लेट्स मूव ऑन टू नेक्स्ट सेंटेंसेस। सब कुछ मिला जुला कर, जब कुछ आप ऐसा बोलना चाहते हैं तो आप बोलेंगे टू बी ऑल इन ऑल। टू बी ऑल इन ऑल। फॉर एग्जाम्पल, सब मिला जुला के पार्टी अच्छी थी, जैसे हम कहते हैं कि ठीक थी। ओके, सब कुछ मिला जुला के। वी हैड अ ग्रेट पार्टी ऑल इन ऑल। वी हैड अ ग्रेट पार्टी ऑल इन ऑल। कुछ नहीं होना, जैसे कुछ इस तरह का कहना चाहते हैं तो नथिंग कहेंगे, लेकिन एग्जाम्पल है वैसे भी जब वो वहाँ पहुँचेंगे वहाँ कुछ नहीं होगा। वैसे भी मतलब एनी वे, बाय द टाइम दे गेट देयर। बाय द टाइम मीन्स जिस टाइम पे वो वहाँ पहुँचेंगे, देयर विल बी नथिंग टू सी, वहाँ पे कुछ नहीं होगा। कुछ ना कुछ होना, इसको कैसे कहेंगे? एंटायरली डिफरेंट।
कुछ का कुछ होना मीन्स होता कुछ और है, दिखता कुछ और है, समथिंग इस तरह का. इंटायरली डिफरेंट, सोचना कुछ होना कुछ. जो चीज़ मैंने मंगवाई थी वो कुछ का कुछ निकला. The product I got was entirely different. The product I got was entirely different. कि जो मैंने मंगवाया वो नहीं आया, कुछ और ही आ गया. अच्छा होना, to be in one's good books. जैसे कि हम कहते हैं कि मैं अपने बॉस की नज़रों में अच्छा हूँ. I am in good books of my boss. हम कहते हैं कि वो हमारी बॉस की नज़रों में इतना अच्छा नहीं है, ठीक है, या बुरा है. तो आप क्या बोलेंगे? गुड की जगह सिर्फ एक वर्ड चेंज करना है एंड यू हैव टू राइट दिस वर्ड इन द कमेंट बॉक्स राइट नाउ. गो एंड राइट. गड़बड़ होना मीन्स टू बी आउट ऑफ ऑर्डर. लिफ्ट में कुछ गड़बड़ है. द एलिवेटर इज आउट ऑफ ऑर्डर. द लिफ्ट इज आउट ऑफ ऑर्डर. So let's do practice of these sentences. सब कुछ मिला जुला कर, all in all. सब कुछ मिला जुला के पार्टी अच्छी थी. सब कुछ मिला जुला के वीडियो अच्छा था. How will you say this? जितनी ज़्यादा कोशिश करेंगे आप उतनी ज़्यादा अच्छी इंग्लिश बोल पाएंगे और लिख पाएंगे. So next is कुछ नहीं होना. वैसे भी जब वो वहाँ पहुँचेंगे, वैसे भी मीन्स एनी वे. ओके. कुछ का कुछ होना, एंटायरली डिफरेंट. जो चीज़ मैंने मंगवाई वो कुछ का कुछ निकला. यस. अच्छा होना, टू बी इन गुड बुक्स. मैं अपने बॉस की नज़रों में अच्छा हूँ. यस. तो कैसा लगा आज का वीडियो आपको? प्लीज़ हिट द लाइक बटन एंड शेयर इट विद योर फ्रेंड्स एज वेल. कीप वॉचिंग, कीप लर्निंग. थैंक यू. हैव अ नाइस डे. बाय बाय.